भूतिया हवेली का रहस्य। सालों से वीरान पड़ी काली हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां थी। कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती है, तो कोई कहता कि हवेली में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना दी थी ताकि कोई भूल कर भी अंदर न जाए। एक दिन चार दोस्त राहुल, समीर, पूजा और नेहा इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे शहर के कॉलेज में पढ़ते थे और गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आए थे। उन्हें रोमांच पसंद था और काली हवेली की कहानी ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। अंदर खूब अंधेरा था और ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक सिरन पैदा कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाज़ा अचानक तेज हवा से बंद हो गया। सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के हॉल में पहुँचे, वहाँ एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। समीर ने दीवार पर लटकती एक पुरानी तस्वीर को देखा। यह एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि उसकी आंखें हिल रही है। तभी पूजा ने जोर से चीख मारी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और पूरे हॉल की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। सामने एक छाया खड़ी थी। वह एक औरत की आत्मा थी जिसके लंबे बाल थे और आंखें जलती हुई लाल थी। उसने डरावनी आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। डर के मारे सबका खून जम गया, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं इस हवेली की मालिक रानी रुक्मणी हूँ। मेरा पति राजा विक्रम मुझे इस हवेली में जिंदा दफना गया था ताकि वह दूसरी शादी कर सके। मेरी आत्मा अब तक यहाँ कैद है। पूजा ने रोते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? रानी रुक्मणी की आत्मा ने कहा, मेरे पति का श्रापित खंजर इस हवेली के तहखाने में पड़ा है। अगर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ जाने वाले बहुत कम लोग जिंदा बचते हैं। चारों दोस्त डर और हिम्मत के बीच झूल रहे थे। आखिरकार उन्होंने तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। तहखाना बहुत ठंडा था और वहाँ दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ बनी हुई थी। अचानक समीर को ज़मीन पर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। यह वही श्रापित खंजर था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, हवेली हिलने लगी और भूतिया आवाज़ें गूंजने लगी। तेजी से दौड़ते हुए चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले और गंगा नदी की ओर भागे। उनके पीछे अंधेरी छायाएं उड़ रही थी, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उन्होंने खंजर को गंगा में फेंका, अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक दर्द भरी चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। रानी रुक्मणी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। हवेली की दीवारें दरकने लगी और कुछ ही मिनटों में वह ज़मीन में समा गई। गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे तो हवेली की जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। चारों दोस्त समझ चुके थे कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती है, जीने के लिए नहीं। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसी भूतिया जगहों के पीछे नहीं जाएंगे।
Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.